क्या हाल चाल? खुश रहो खुश रहो खुश रहो। बढ़िया हो? हाँ अभी नहीं, वापस अपने रिजॉर्ट जा रहे हैं लंबे रास्ते से ना, उधर से अंधेरे में गिर गिरा जाएंगे। ठीक है, वहाँ से खड़ी चढ़ाई थी एकदम। अब तो बघेरा आ रहा है यहाँ पे, पहले भी आता था? रोज ही आ रहा है। आवाज करता है? नुकसान करता है। बच्चे बच्चे संभाल के रखना, क्योंकि वहाँ पे जो वो है ना महिपाल का घर, वहाँ एक बच्चे पे भी घात लगाई थी उसने। मालूम चला आपको? जो राजू की बच्ची हमारी, मालूम चला है? उसके पहले वहाँ घात लगा के आया, फिर महिपाल के कुत्ते पे पकड़ा, वहाँ से भगाया, फिर राजू की बच्ची हमारी उसने। तो बच्चों पे भी घात लगा रहा है। ठीक है ना? भाग भी रहा, आवाज करके भाग भी रहा। तुमने बघेरा देखा है? कब देखा है? क्या नाम है तुम्हारा? सिमरन। अरे वो मुंह में जो खारी साइड में करो पहले। सिमरन बोल। सिमरन। हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 7। कहाँ है स्कूल तुम्हारा? जूनियर हाई स्कूल। तो बघेरा तुमने कब देखा है? एक दिन देखा है। कहाँ, कितनी दूर था? तो तुम अकेली थी कि कोई था साथ में? साथ में। तो क्या हुआ, तुमने क्या किया फिर? उसको भगाया। भगाया? कैसे भगाया? आवाज की शोर मचा। आवाज कर भाग गया। और तुम्हारा नाम क्या है? जानवी। हैं? जानवी। जानवी। तुम्हें पता है बघेरा क्या होता है? शेर पता है? ना, कुछ नहीं पता। कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। और तुमने, तुम्हारा नाम क्या है? अवनी। अवनी। तुमने देखा है बघेरा? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 2 में। बघेरा जानती हो क्या होता है? शेर देखा है कभी तुमने? ना ना, उन्हें कहाँ देखा? नहीं देखा तुमने? संभल के रहना, बच के रहना, ठीक है? अकेले कहीं मत जाना। चल ठीक, ठीक है भाई, ठीक है। हाँ तो स्कूल कहाँ पे? देखिए ये रोड तक आ गए। तो ये रोड बनने से फैसिलिटीज हो गई हैं, एटलीस्ट किसी की तबीयत खराब है, कुछ है, तो गाड़ी से जा सकते हैं। जो ये पहले कुर्सी पे बैठ के उतरने का था वो खत्म हो गया। भले ही रूट लंबा है, अगर सिर्फ रोड से जाना है तो रूट काफ़ी लंबा है ऋषिकेश जाने का, लेकिन अगर विंध्यवासिनी माता के मंदिर तक जाके फिर वही वाला रूट फॉलो कर, जिससे हम लोग आते हैं साल भर, तो भी कम से कम गाड़ी की सुविधा तो है, क्योंकि आप पहाड़ की चोटी पे हो। तो पहाड़ की ज़िंदगी बहुत टफ है। अब देखिए ये जहाँ मैं चल रहा हूँ लैंडस्लाइड हो गया। ये भी पूरा लैंडस्लाइड ही है जहाँ से हम जा रहे हैं। रोड यहाँ पे तो फर्स्ट क्लास पक्की रोड बन गई है। आगे जाके बारिश में टूट गई है, लेकिन जनरली क्या होता है, पहाड़ की जो रोड होती है बनने के 1-2 साल टूटती है, फिर जब स्टेबल हो जाती है फिर नहीं टूटती। जैसे इस तरह के पुश्ते लगाए जाते हैं, लेकिन वो मिट्टी घुस जाती है, इस तरह की प्रॉब्लम आती है। ये कौन सा पक्षी है? ये क्या उड़ रहा है? बड़े बड़े पक्षी जोड़ के गए। कौवा वो नहीं, वो जो गए वो बाज थे या चील थी, उसी को देख के कौवे चिल्ला रहे हैं। बड़े बड़े थे 3। ये दोस्तों गांव का स्कूल है ऊपर। जो हमारे रिजॉर्ट के आसपास भी घर हैं, वहाँ के सारे बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। या तो ग्रुप में होते हैं तो जंगल के रास्ते से, और नहीं तो फिर वो उस पहाड़ के रास्ते से जिससे मैं वापस जाने वाला है। हाँ देखिए ये पूरा ऐसे टूट गया ना, ऐसे रोड कई आगे भी टूट गई, ज़्यादा टूट गई है। यहाँ तक तो देखिए डामर की रोड है, आगे भी डामर की है भैया, वो बीच में ही भर है, वो देखो ना आगे भी डामर है। ये है दोस्तों स्कूल यहाँ का। ये जितने आपको दूर दूर घर नजर आते हैं, जो गांव है बुकंडी, और उसमें अलग अलग जो होते हैं छोटे छोटे जो टोले, जिसको हमारे मध्य प्रदेश में टोले बोलते हैं, यहाँ पे तोक बोलते हैं। अब देखिए ये रोड ऐसे टूटती है, जैसे टूट गई जैसे बनी ना, हाँ वैसे उन्होंने तुरंत पक्की करवा दी तब जाके। हाँ नहीं, ये जमीन भी तो फट रही है देखो। तो यहाँ करीब बुकंडी गांव में 22-23 तोक हैं,
हमारा रिजॉर्ट जहाँ है उसको बोलते हैं बेल वाला तोक। अब जो राजू का घर है वो हमारे तोक में नहीं आता, वो किस में आता है? रोणीना में, जो पहाड़ के सामने वाला है। और हरिमोहन का घर भी पास में, लेकिन उसका तोक अलग है। तो ये सारे जो 20-22 तोक हैं उनका स्कूल ये है ऊपर, यहीं आना होगा। 8वीं क्लास तक है। उसके बाद कहाँ जाना होगा? दिवली, या तो हीरा खाल या तो ड्यूटी, या तो हीरा खाल या दिवली या फिर ऋषिकेश। जो यहाँ ऊपर ऊपर के बच्चे रहते हैं ज्यादातर हीरा खाली जाते हैं। हीरा खाल कितना दूर है यहाँ से? जहाँ से हमारे यहाँ से दिवली चला जाओ 8 किलोमीटर। तो ऐसे पक्की पक्की रोड जाना है? तो रोड पे तो गाड़ी चलती होगी? हाँ, सुबह सुबह जाओगे अगर जल्दी तो नहीं मिलती गाड़ी? तो मिलती है। अच्छा, देर पे जाओगे तो नहीं, अच्छा। दिन के स्कूल पे नहीं मिलती। ये देखिए, वो कोई आदमी है? कौन है ऊपर? नहीं, कुछ पेड़ फूल बैठा हुआ है। अच्छा, बघेरा तो नहीं बैठ गया हमें देख रहा है? आवाज सुनिए, ये आवाज तो अलग है। मुर्गियां हैं क्या ये? मुर्गी नहीं दिख रही। अभी तो दिखी हुई थी ना, इधर से घुस गई है शायद। ये उड़ी फड़ फड़ करके ऊपर गई है। देखिए दोस्तों, रोड जो है कैसी टूट गई है यहाँ से। जो पहाड़ के ऊपर रोड चल रही है और यहाँ से हरिद्वार दिखता है। वो जो आसमान दिख रहा है आपको, वो दूर वो हरिद्वार है ना? है? वहाँ से आपको जो दिखेगा, जो भी टाउनशिप दिख रही है, अगर दिख रही है तो दिख रहा है। ये हरिद्वार है। कितनी सारी पहाड़ियाँ दिख रही हैं। और अब मुझे लग रही बहुत ज़ोर से भूख। अभी प्रधान जी के घर गए थे, उन्होंने भुट्टे दे दिए, लेकिन हमारे पास आग नहीं है। तो अभी यहाँ लेबरर्स रुके, आ गए हैं ना लेबरर, उनसे लेते हैं आग। और नमस्कार, कहाँ से आ रहे हो आप लोग? विंध्यवासिनी से? जी हाँ। अच्छा, तो रोड नहीं आते? रोड शॉर्टकट का रास्ता नहीं। अच्छा, वगैरह मिलता नहीं मिलता? वगैरह तो मिला नहीं है। अभी नहीं मिला। आप लोग कहाँ घर है आपका? वही फिर सर आपके जंगली में काम कर रखा है? हाँ, इनको देखा हुआ है। तो वो जो प्रधान जी वाला गांव, वही गांव आपका? जी हाँ। अच्छा, कितने घर है टोटल इस गांव में? घर तो बहुत है यहाँ, कोई कहा 2-3 गाँव यहाँ, एक उधर है नीचे वाला। हाँ, फैला हुआ गाँव है यहाँ। हाँ। अब खेती वेती बंद कर दी सब? थोड़ी बहुत है। तो ये सारे खेत तो खाली पड़े? हाँ, सब खाली पड़े हैं। हाँ, कुलत बो रखे, थोड़ा बंद रखा है बस। है? थोड़ा कुलत की दाल बो रखी। कुलत बो रखी है? अच्छा, दिख नहीं रही वो? अच्छा, नहीं रही है ना यहाँ। हाँ। तो मोर वोर नहीं खाते उसको? खाते हैं, खाते क्यों नहीं? हाँ, रखवाली नहीं करते? करते हैं। अरे, अभी तो उसमें फल नहीं आए ना। अच्छा। हाँ, ठीक है, चलो। ये हमारे सतपाल गुरुजी हैं। क्या हाल चाल जी? ये विंध्यवासिनी माता मंदिर दिख रहा नहीं? दिख रहा सामने है वो जो लाल दिख रहा है? एक मिनट, ये देखिए, वो लाल बीच में दिख रहा है। मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ये विंध्यवासिनी माता का मंदिर दिख रहा है, जो शेड वगैरह बन गया है ना। देखिए, ये यहाँ पे हम एकदम पहाड़ के ऊपर है। और ये सतपाल गुरुजी बहुत काम करते रहते हैं, गांव के लिए लगे रहते हैं। अभी कुछ हुआ जो उस व्यक्ति की मौत हो गई जो? उस पर होना तो क्या था, परसों सांसद जी आए थे, तो हमने तो उनका उस हिसाब से, गांव के हिसाब से उनका माल्यार्पण भी नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे गांव में अभी अशुद्धि है एक प्रकार से। तेरवीर भी है, वो हो भी नहीं पाई थी। तो लेकिन ये था कि भाई, अब एसडीएम साहब ने ये कहा कि उनकी जो मौत का विषय है, जो कि क्या, किस बीमारी क्या थी, किस तरह से जांच के लिए बोल रखा है, तो अब जांच में जो भी वो लोग करेंगे। लेकिन जो मेरे हिसाब से है वो तो यही है कि भाई, अगर उसे बीमारी भी थी, तो अगर उसे रास्ते होते तो इलाज मिलता, तो समय पे इलाज मिल जाता। समय से इलाज मिलता। प्लस 37 साल का था, तो 37 साल में मुझे नहीं लगता कि नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, क्योंकि एक दिन पहले तो शमशेर को मिला था वो। हाँ, मैं उसके बीच में पटवारी जी हम आए थे, उनका मकान भी गिरा था, तो मेरी उनसे बातचीत हुई थी। तो वो लड़का बहुत बढ़िया बात कर रहा था। उन्हें भाई जी ऐसी बात है, मैं थोड़ा अस्वस्थ हूँ, मेरे को डॉक्टर ने कहा कि यार धुएं में मत रहो, थोड़ा गाँव में चले जाओ। तो उस तरह से बातचीत हुई थी। लेकिन जब मैंने खुद सुना तो मुझे दंग रह गया। मैंने कहा यार, ये तो बड़ी अजीब स्थिति है कि गांव में ऐसी कैजुअलिटी हो गई है। और मेरे ख्याल से ऐसी
बहुत सालों में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि हुआ ऐसा? पूरी 50 साल की उम्र में मैंने किसी को ऐसे जाते हुए नहीं देखा नहीं कि देखा तो, क्योंकि 2 महीने से जो बिल्कुल ब्लॉक हुई, वो दवाई दुई उसकी रह गई, नहीं हो पाई। प्लस उनका मेन चीज ये कि जो उसका घर था वो उजड़ गया, वो झोपड़ी उपड़ी बनाई थी वहाँ, वो थोड़ा उतना बढ़िया उसको वो मिला नहीं माहौल। तो क्योंकि शहर में रहने वाला बच्चा था, गाँव आया था, तो चलो भाई, तो इस वजह से वो फंसा रह गया। अब ये रोड इधर वालों के लिए तो ठीक है ना? जी जी। लेकिन जो नीचे वाले हैं उनके लिए तो अभी भी, जब तक आपकी वो ऑल वेदर रोड नहीं बनती ऑल है। वेदर रोड भी, और जुलेडी धारकोट के विषय में भी मेरी परसों सांसद महोदय से जब बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा कि 2 स्पान पुल हैं, मैं कोशिश पूरी ये रहेगी कि वो उनको मैं उसमें जो है लास्ट में जो है आदेश करवाते हैं। PWD के एक्शन साहब भी थे वहीं पे, तो उन्होंने कहा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु मैंने मेन फोकस ये किया कि जो विंध्यवासिनी से पार्क में जो रोड है, पहले मैंने कहा ये खुलवाओ किसी भी हालत। वो जो आप बोल रहे थे पैदल चलने वाली, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा आप वो कितने साल पुरानी है वो तो ये समझो तुम कि जब यहाँ पूरे यमकेश्वर में कहीं रोड नहीं होती थी, तब इसमें गंगा बस चलती थी, और क्या बोलते हैं उसके बाद जेमो चली इस पे, और इसमें सबसे मतलब 100 साल करीब। हाँ बिल्कुल, 100 साल से भी ऊपर होने की बात है। अच्छा। और इसपे जो है रोड गैंग होती थी परमानेंट, 7-8 महीने के लिए 6 आदमी लगे होते थे, जो कि गाड़ी पूरे दिन भर में 2 गाड़ियां चलती थी, एक सुबह नीचे जाती थी, एक शाम को ऊपर आती थी, बाकी किसी पर गाड़ी नहीं थी। लेकिन तब भी उसके बाद 6 आदमी उस गाड़ी के लिए रास्ता बनाते थे। आज सैकड़ों गाड़ियां चल रही है, लेकिन एक बार तुम्हें पता ही है कैसे बनता है, उसके बाद कोई ध्यान नहीं देता, ना वो कोई कर्मचारी। कम से कम 5-7 आदमी गाँव के रख दो रोड पे, ताकि जहाँ पानी के गड्ढे हैं वो है पंजी पुंजी से उसको ठीक ठाक करें, तो आराम से। देखो अगर 7-8 महीने भी सुविधा है तो ढंग से तो मिले, लेकिन वो भी नहीं मिलती, आपको पता ही है, वो भी मिले। अब आजकल ये जैसे सितंबर में है तो कहाँ मिल पा रही है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। आदमी अब भी बीमार है तो जा कहाँ रहा है, वैसे तो जा रहा है धक्के मुक्के में। मैं परसों खुद जो है ऋषिकेश जाने की मैंने कोशिश की, तो जा नहीं पाया, बहुत मुश्किल से गया, और पैदल गए यहाँ से गंगा भूपुर तक। ये स्थिति बनी हुई है, क्या करें। और वो रोड जो अपने विंध्यवासिनी माता के राइट हैंड साइड से जाती थी क्या वो रोड, पहले वाली रोड जिसकी आप ऑल वेदर रोड बोल रहे हो? विंध्यवासिनी नहीं, मतलब कहाँ से जाती थी वो? तो नदी जाती थी। अच्छा, नदी जाती? हाँ नदी। अच्छा। हाँ, बरसात में तो वो टूटी जाती थी ना। अच्छा। लेकिन वैसे जाती थी। अच्छा, वैसे जाती। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं था कि कोई पक्की रोड तो वो भी नहीं थी। अच्छा। लेकिन जाती इसी पे थी जो जिसमें हम, लेकिन उसकी मेंटेनेंस अच्छी थी। मेंटेनेंस बहुत अच्छी थी उसकी। और पूरा 12 फीट की रोड बनती थी, और सफेद चूना लगता था, पत्थर लगते थे। स्पेशल 2-3 लोग होते थे तल्ला बनास के, भारत सिंह नेगी जी, रावत जी वगैरह, तो उनको दिया जाता था वो टेंडर की भाई ये बनाएंगे, क्योंकि उनको बहुत अनुभव था रोड बनाने का। हम बच्चे थे तो हम देखते थे, जब अपने मम्मी पापा के साथ कभी गाय वाय चुगाने जाते थे, तो तब रोड बनती रहती। तो हमें याद है कि मतलब बिल्कुल बांस का 12 फुट का 2 डंडे होते थे, एक आगे लगता था, एक पीछे लगता था, उसमें रस्सी पड़ती थी, उसके हिसाब से बनती थी कि भाई ऐसे नहीं जैसे आजकल देखो तुमने कैसे बैंड हो रखे हैं, घूम के सीधा होगा। अच्छा, सीधी रोड। जहाँ नदी में ही बैंड होगा वहीं बैंड बनेगा। ऐसे नहीं कि जैसे अपनी मर्जी से जेसीबी वाले कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता था। और जबकि वहाँ जेसीबी नहीं थी, पत्थर से, संबल से, घन से निकलते थे और काम होता था। लेकिन आज तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये बड़ी समस्या है इस क्षेत्र में। दोस्तों, सतपाल गुरु जी ये लगे रहते हैं, और इनकी वजह से लोगों की बात ऊपर तक जाती है, और जो थोड़े बहुत जो काम होते हैं वो होते हैं, लेकिन जो मेन काम जिस पे लगे हैं वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। अब दोस्तों, कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आने लगी, इसका मतलब अब लेपर्ड जी निकलने शुरू हो गए। ये टाइम है लेपर्ड के निकलने का, लेकिन इसीलिए हमने वो घने जंगल वाला रास्ता अवॉइड किया जिससे मैं आया था, क्योंकि उसमें चलो लेपर्ड तो ठीक है, 2 आदमी थे तो नहीं आता, लेकिन पैर मतलब मेरे लिए, क्योंकि मैं हैबिचुअल नहीं हूँ ना उस रास्ते का, गलती इंसान करता है, और मैं कुछ ज़्यादा ही करता हूँ। टॉर्च लेके आने का मैंने पक्का सोचा हुआ था, निकलते वक्त पता नहीं क्या हुआ, मैं बड़ी टॉर्च भूल गया। अब इस वक्त हमारे पास टॉर्च के नाम पे 2 मोबाइल हैं बस, और अभी हमको अपने रिजॉर्ट पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। तो आप समझ लो कि एकदम अंधेरा हो जाएगा, तब हम पहुंचेंगे रिजॉर्ट। और जिन घरों से हम अभी होके आए हैं वो दिख रहे हैं सामने, जहाँ वो बकरी ले गया था, वो जो सबसे नीचे वाली लाइट है ना, जो सबसे नीचे वाली लाइट है, यहाँ से लेपर्ड बकरी ले गया कल। अच्छा, अब ये हरिमोहन बता रहा है कि जहाँ से हमने चढ़ाई करी है वहाँ पे भालू भी रहते हैं, तो अच्छा ही किया फिर हमने शाम। तो ये लोग जो शाम को आते हैं, इनको खतरा रहता होगा जब कभी आते हैं उधर? बहुत सारों को दिखा दिया उनको। दिखा है ना, उस रास्ते में भालू रहता है और लोगों को दिखता भी है। तो हमने कहा भी लंबा रास्ता लेंगे, लेकिन सेफ्टी जरूरी है। ये देखिए, जो ये रोड बन रही है, तो जो ठेकेदार की लेबरर्स है
नेपाली लेबरर्स हैं ज़्यादातर यहाँ पे, वो धुआं निकल रहा है। तो मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, तो आग जलवाते हैं। जल रही आग में भुट्टे हैं हमारे पास जो प्रधान जी ने दिए, 2 भुट्टे भूनते हैं, नमक लेते हैं उनसे और फिर आगे चलते हैं। ये देखिए पूरे लेबरर्स हैं, रोड बनने का सारा सामान है, ट्रैक्टर, ट्रॉली, डंपर। आग वहीं बुनवा ले जो जल रही है। आप लोग कहाँ, नेपाल के हो? ये दोस्तों अभी हम जा रहे, भूख लगी तो भुट्टे जो दिए थे प्रधान जी ने, तो यहाँ आग में आराम से भून के खाएंगे, फिर आगे जाएंगे। खाना बन रहा है आप लोग का? क्या बना रहे हो खाने में आज? चावल दाल वगैरह आता है? आप उसको तेंदुआ क्या बोलते हो आप लोग? जो तेंदुआ होता है, चित्ती वाला जो शेर होता है, लेपर्ड तो अंग्रेजी में बोलते हैं। वो जो शेर होता है, शेर बाघ बोलते हो? आती आवाज आती है उसकी? वो तो उधर तो बकरी मार दी कल उसने। हाँ हाँ हाँ, बगल में। तो कब से हो आप लोग यहाँ पे? 2 महीना 3 महीना हो गया। 3 महीने। उसके पहले रोड आपने नहीं बनाई वाली? ना। अच्छा, आया तो आप नेपाल से कब से आए हुए हो? आषाढ़ में। हैं? आषाढ़। अच्छा, उसके पहले नेपाल में थे? नेपाल में था। अच्छा, अब कब जाओगे नेपाल? अब जाएंगे दशहरा को। दशहरा को, ठीक है। ये दोस्तों ये चूल्हा है, इसमें हरिमोहन भून रहा है। फुकनी भी है, बचपन में फुकनी हमने बहुत देखी है, अब तो बहुत दिन बाद देखी है। हाँ नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है। इसमें अंगारे है ना? अंगारे कड़वा तो नहीं हो जाएगा? उसमें पत्ते हैं ना उसमें? अच्छा अच्छा, देख लो हरिमोहन, जिसमें बढ़िया हो उसमें कर लो। नहीं इसमें नहीं इसमें बढ़िया है। कितने लोग रह रहे हो आप यहाँ पे? 10 आदमी। वो लाइट हरिद्वार की है जो दिख रही दूर? क्यों हरिमोहन? वो देखिए दोस्तों, यहाँ से जो लाइट दिख रही है, ये पूरी सिटी दिख रही है हरिद्वार। ये देखिए, जबकि वैसे हरिद्वार हमारे यहाँ से बाई रोड 25 किलोमीटर है। वो चंद्रमा निकल आया, एकदम पहाड़ के ऊपर खड़ा हूँ। ये इन्होंने अपना डेरा बनाया हुआ है, अब तो दिख नहीं रहा होगा आपको अंधेरे में। 10 लोग रहते हैं यहाँ पे। ये भुट्टा बन रहा है हमारा। अब दोस्तों आपको दिख तो नहीं रहा होगा, एक भुट्टा मैंने खा लिया है। आप लोग से इन लोगों से नमक लिया, नींबू लिया। अच्छा, सर नींबू भी लगा रखा, तेज नमक कर दिया। फूल लगाना हो तो फूल लगा लें। अब ठीक है, सही है। अब दोस्तों हमने रोड छोड़ दी है। ये घर की सोलर लाइट है, पीछे कुत्ता भौंक रहा है, और ये जो अंधेरा दिख रहा है इसमें जाना है। टॉर्च मतलब मोबाइल की लाइट जला के। ये हमारा। अब दोस्तों हमें इस घने जंगल से गुजरना है। कितनी दूर गुजरना है ऐसे? 1-1.5 किलोमीटर गुजरने से ऐसे ही 1-1.5 किलोमीटर ऐसे ही जाना है। रुक जाओ, मैं टॉर्च जला लूँ जरा। वीडियो बंद करके दोस्तों मैं टॉर्च जलाता हूँ। आपके पास वाली लाइट है? कौन सी वाली? उसमें से आएगी रोशनी? दबाए रखना पड़ेगा। देखता हूँ उसमें कितनी है। कहाँ है बटन? ये जो पीके टिक्कू जी ने भेजा था सायरन, उसके साथ लाइट भी ठीक है। ये देखिए, एक मिनट रुक जाओ। ये देखिए, ये जहाँ लाइट, काफ़ी दूर की लाइट भी जाती है। अभी भी मैं गांव वालों को दे के आया हूँ लाइट ये, और ये खतरनाक हो गया क्योंकि यहाँ पे लेपर्ड है। अभी देखिए दोस्तों, एकदम घने जंगल में है। अभी मैं टॉर्च जलाता हूँ। ये देखिए, ये इस तरह झाड़ियाँ जिनमें लेपर्ड होता है। ये देखिए,
ये बड़े काम की चीज़ है जो उन्होंने भेजी है, मैं गांव वालों को बांटता हुआ आ रहा हूँ। एक मेरी पॉकेट में है, तो मैं जब भी झाड़ी में एंटर करता हूँ ना, मैं उसके देखिए ऐसे बजा देता हूँ कि अगर लेपर्ड हो तो साइड में हट जाए। ये देखिए, ये झाड़ियाँ हैं, कहाँ से उतरना है? जमीन खिसक गई, अपने वजन से तो नहीं खिसक जाएगी। जंगल की साउंड आप सुन रहे होंगे दोस्तों। ये जमीन, ये तुम्हारा वाला खंबा है? नहीं, वो पीछे निकल गया तुम्हारा वाला। अच्छा, ये दोस्तों वो हरी मोहन वाला खंबा आ गया। तो अब हम उस जगह पे आ गए हैं जहाँ से थोड़ा आगे गांव शुरू हो जाएगा। तो इतना खतरा नहीं है, लेकिन अभी जिस पैच को हम क्रॉस करके आए बहुत खतरनाक था। मुझे ये पता था कि अंधेरा हो जाएगा, लेकिन ये बीच में जो घने जंगल का पैच आएगा इसका मुझे आइडिया नहीं था। और गर्मी की वजह से निकलने में लेट हो गया, क्योंकि दिन में हिम्मत ही नहीं हो रही थी। इन तारों में करंट है? ये तो बिल्कुल बहुत नीचे से जा रहे हैं यार, मेरी हाइट तो ज़्यादा है। ये देख रहे हो आप, जरा सा कीरिंग है उसकी। अच्छा देखिए दोस्तों, वो हरिद्वार दिख रहा है, वो जो आपको लाइट चमकती दिख रही है वो हरिद्वार है। कितनी जगमग जगमग है। और उसके अलावा देखिए, बिना टॉर्च के मैं दिखाता हूँ तो कैसा घुप अंधेरा है। दूर से कुत्ते भौंक रहे हैं। अगर टॉर्च डालूंगा तो इसकी रोशनी बड़ी अच्छी है, जरा सा कीरिंग है, सायरन भी है, टॉर्च भी है। यानी बिल्कुल ये जंगल सर्वाइवल के हिसाब से ही बना है। जिनकी बकरी आज ले गया लेपर्ड, उनको भी मैंने दिया है कि भाई निकलने के पहले, या आप गौशाला में सो रहे हो, उनकी खैर गौशाला में वो नहीं सोते, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पे गौशाला में इसीलिए सोते हैं कि जब वो तोड़ने की आहट होगी तो चिल्ला देंगे तो लेपर्ड भाग जाएगा। इनके केस में क्या हुआ कि ये घर में थे, खंबे पहले पूरे डूबे हुए थे। हैं? जहाँ पे मिट्टी है ना, हाँ पूरी डूबी हुई थी, निकल गई बाहर। अच्छा, ये देखिए, ये खंबा तो उखड़ ही गया है और इसमें अभी भी करंट है। देखिए दोस्तों, उस सामने वाले गांव में आ गए जहां उस दिन बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं रोशनी में। कौन सी क्लास में पढ़ते बच्चे? बोलो, नहीं बताओगे? तो तुम्हारी किताब देखता हूँ, क्या लिख रही हो? मैं तुम्हारा हुनर, क्या लिखा है? और ये एक छोटी बच्ची ये खड़ी है। क्या बन रहा है खाने में? आलू चना। हैं? आलू चना। आलू चना। ये उस दिन यहीं पे जो मैंने एक जंगल लाइफस्टाइल वाला वीडियो बनाया था, वो इसी पहाड़ पे बनाया था। मतलब हम अपने जंगली रिजॉर्ट के सामने वाले पहाड़ पे आ चुके हैं। क्या हाल है? ये वही भैंसे हैं जो भूमिका से उस दिन बातें कर रही थी। क्या हाल चाल है? हाँ, अच्छा, मुझसे भी कर रही हो बात? भूमिका नहीं है आज? कहाँ, क्या हाल चाल है? बघेरा आया था? बघेरा आया था? बोलो माँ, बोलो। हाँ 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 कर रहा है, मुझसे भी बात कर रहा है भाई, सिर्फ लड़कियों से बात नहीं करता है। एक मिनट भैया, ये देखिए, ये वही पहाड़ है। अब रात को देखिए कैसा दिखता है। अभी हमें पूरा पहाड़ उतर के जाना है, तब तो मैं कैमरा बंद कर दूंगा। हाँ दोस्तों, अभी मैं उसी खेत में खड़ा हूँ जहाँ पे मैंने मचान का वीडियो बनाया था। ये देखिए वो मचान है। तो रात को कैसा सन्नाटा होता है। अभी तो वो आया नहीं सोने के लिए, खाना पीना खा के आएंगे। कुत्ते भौंक रहे हैं
जितना तेज़ी से भौंक रहा है ये लेपर्ड की निशानी होती है। एक वो नीचे जो लाइट दिख रही है आपको दूर, वो हमारे रिजॉर्ट की है। लेकिन कैसा लगता है रात को अगर अकेला आदमी सोता है तो आप देखो, ये देखिए, ये देखिए, तो ये सन्नाटे का माहौल होता है इस पे। अब दोस्तों हम लोग उस जगह पे जाने वाले हैं जहाँ लेपर्ड छिप के बैठता है। जहाँ हमने चाय बनाई थी, ये जो घने पेड़ हैं यहाँ पे रात को बैठता है। जो मैंने वो जो पीछे लाइटें दिख रही हैं वो मेरे रिजॉर्ट की लाइट है। सीध में जो मैंने टॉर्च मारी थी और जो पेड़ों पे लेपर्ड बैठा होता था, तो क्योंकि हम लेट हो गए वहाँ से कोई टॉर्च मार के देख रहा है कि हम लोग कौन हैं। और ये देखिए, ये अभी हम वहीं से गुजरने जा रहे हैं। थोड़ा सा टेंशन लगता है दोस्तों इसलिए कि जिम कॉर्बेट भी जो है रात के टाइम पे जानवर का सामना नहीं करना चाहते थे। उसका रीज़न था कि रात को जानवर को तो पूरा दिख रहा होता है, हमें उतना ही दिख रहा होता है जितना जहाँ तक हमारी टॉर्च जा रही होती। जैसे अगर इसमें आंखें चमक जाए तो जानवर पूरी तरह से पावरफुल होता है, हम पूरी तरह से कमज़ोर होते हैं रात में। अभी दोस्तों राजू के यहाँ रुक गया हूँ। राजू का घर रास्ते में आता है ना, चाय पीने के लिए बैठा हूँ। वो टंकी के पीछे जो लाइटें दिख रही वो हमारे रिजॉर्ट की है। आज तो बुरी तरह थक गए। ये है गौशाला, रात को ऐसा सन्नाटा होता है। देखिए देखिए दोस्तों, अभी हरिमोहन आ रहा है, पीछे राजू के यहाँ रह गया। ये पेड़ यहीं पे सब लेपर्ड, इस पेड़ पे लेपर्ड के पंजों के निशान हैं, या इस वाले पे शायद। मैंने वो दूर जो लाइट दिख रही है वो जोशी जी घर की, उसके बगल में ही हमारा घर है। लेकिन अभी मैं घने जंगल में अकेला खड़ा हूँ। हरिमोहन पीछे रह गया, राजू के यहाँ से कुछ सामान लेके आ रहा है, इसीलिए मैं रुक गया हूँ। थोड़ा आगे निकल आया था, वेट कर रहा हूँ उसके आने का, क्योंकि दो लोग हों तो ठीक होता है। अकेले में, क्योंकि बहुत बड़ा लेपर्ड है जो घूम रहा है, जो वारदात कर रहा है, तो और उसकी टेंडेंसी भी दिख रही है कि शायद वो मैन ईटर सा बनने को हो रहा है। वैसे है नहीं मैन ईटर, अगर मैन ईटर होता तो राजू पे अटैक करता, लेकिन मैं उसके इलाके में। ये आ गया हरिमोहन। क्या ले रुक गए थे? कटहल की सब्जी। अच्छा, तो दोस्तों आ गए अपने जंगली रिजॉर्ट के सामने। वो जो लाइट जल रही है वो अपने रिजॉर्ट की लाइट है। ये नदी है, पानी चल रहा है। इस तरह से घुप अंधेरा है। और वो जो सामने पहाड़ दिख रहा है, आपको तो खैर नहीं दिख रहा होगा, वहाँ गए थे हम। अंधेरा लेट हो गया उम्मीद से ज़्यादा, कई लोग घर बैठ गए, चाय वाय पी ली, तो चलो लौट के बुद्धू घर को आए। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।